वेलकम एवरीवन टू गूगल बिजनेस प्रोफाइल मास्टरी कोर्स। एंड आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल में फोन नंबर वेरीफाई कर सकते हो। इट्स लाइक आपका प्रोफाइल तो है बट आपके पास कस्टमर कैसे आएंगे अगर आपके पास फोन नंबर भी लाइव नहीं है तो। एंड ये अपडेटेड ट्रिक बताने वालों में 2025 में 100% सारे प्रोफाइल में काम करता है, तो आप भी इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो क्या टाइम क्या लगेगा, क्या क्या चीजें चाहिए होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कुछ प्री रिक्विजिट्स है क्या, तो ज्यादा सारा कुछ आज के इस वीडियो में आपको स्क्रैच से बताने वाला हूं। एंड लाइव मैं आपको दिखाने वाला हूं एक प्रोफाइल को कैसे हमने विद इन अ वीक कैसे सक्सेसफुली उसका फोन नंबर लाइव किया था। इट्स अ लाइव केस स्टडी भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, कोई थ्योरेटिकल बात नहीं करने वाला हूं मैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है राजकमल एंड चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ ऑब्वियसली प्री रिक्विजिट्स होंगे गूगल बिजनेस प्रोफाइल में, कुछ गाइडलाइंस होती है। इसके बिफोर इवन गोइंग टू दिस आपको एक मैं वीडियो रिकमेंड करूंगा, वो है गाइडलाइंस के ऊपर अपडेटेड 2025 में गूगल की बिजनेस प्रोफाइल की कंप्लीट गाइडलाइंस मैंने बनाई हुई है। तो जाकर के उस वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि वहां पे आपको पता चलेगा क्यों लोग गलतियां क्या कर रहे हैं, बेसिकली किस वजह से फोन नंबर लाइव नहीं हो पा रहा है, सस्पेंड हो जा रहा है। तो वहां पे गाइडलाइंस पे जाकर के आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। बिलीव मी, अगर वो आप नहीं करोगे तो आप ये वीडियो को फॉलो भी कर लेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो आप उसको जरूर देखिएगा, कहीं ना कहीं प्रोफाइल में कुछ गाइडलाइंस इशू हो रहा है। तो सबसे पहले एक वेबसाइट होना चाहिए, आप गूगल साइट से भी कर सकते हो और रिकमेंडेड होगा कि कस्टम डोमेन से करें। कस्टम डोमेन इन द सेंस .com या .in, जैसे मेरा ibcrajkamal.com, whatsbroadcaster.com .in, तो कस्टम डोमेन रहेगा, वर्डप्रेस पे बनाया हुआ ज्यादा अच्छा रहता है। अब नॉट सेइंग कि गूगल साइट्स वाला नहीं होता है, हो जाता है, बट रिकमेंडेड है कि खुद की ऐप 400-500 की डोमेन आती है, लेकर के आप वेबसाइट बना दो। स्कीमा मार्कअप करना, स्कीमा मार्कअप का मतलब होता है गूगल टैग मैनेजर सर्च कंसोल में लाइक कनेक्ट करना एक दूसरे को, अपने वेबसाइट को लिंक करना। इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना रखा हूं, आप उसको भी जाकर के देख सकते हैं। देन साइटेशन, साइटेशन का मतलब होता है कि आपके बिजनेसेस को मल्टीपल जगह पे लिस्ट करना। जैसे गूगल पे आप लिस्ट करो, वैसे और भी बहुत सारे लोकल डायरेक्टरीज होती है, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स होती है, तो कम से कम आप 10-15 जगह पे अपनी साइटेशन जरूर करके रखें। जैसे साइटेशन का क्या मतलब हुआ, साइटेशन का क्या मतलब हुआ, जैसे समझो कि अगर मैं सर्च करता हूँ राजकमल मार्केटिंग एजेंसी, तो ये देखो वेबसाइट आ रही है मेरी, ठीक है, ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल आ रही है मेरी। यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखो जस्ट डायल से आ रहा है, लिंक्डइन से आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर जगह पे हमने क्या किया, लिस्टिंग करके रखा है। तो ऐसे ही आप जाकर के लिस्टिंग कर सकते हो। बहुत सारे साइट्स वगैरह आते हैं, पहले भी मैंने लिंक दिया हुआ है बहुत सारे साइटेशंस की, तो आप जाकर के उसको लिस्टिंग जो है जाकर के कर सकते हो। मेक श्योर करें कि आपका नाम, एड्रेस, फोन नंबर, वेबसाइट ये हर जगह पे सेम होना चाहिए। जैसे ये नेम है आपका, ये एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ये हर जगह पे सेम होना चाहिए, तो ज्यादा सही रहेगा। एंड ऑब्वियसली रिकमेंडेड होगा कि आप जिस नंबर को लाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, मेक श्योर करें कि वो किसी और सस्पेंडेड प्रोफाइल में लिंक ना हो। या तो आप उसको डिलीट कर दीजिए, या फिर रिकमेंडेड होगा कि आप फोन नंबर ही चेंज कर लें। एंड हर एक जगह पे सेम नंबर होना चाहिए। वेबसाइट वगैरह में, हेडर वगैरह में आप जो है नंबर को ऊपर हेडर में ही ना, वेबसाइट के ऊपर में आप नंबर को इंसर्ट कर दें। फुटर में, हेडर एंड फुटर में नंबर को अच्छे से आप पेस्ट कर दीजिएगा वेबसाइट में। वेबसाइट की कुछ चेकलिस्ट होती है, बस ये है। तो वेबसाइट में एक तो हेडर फुटर में नंबर आप लगा दें, एंड कोशिश करें गूगल मैप को इम्बेड कर दें वेबसाइट में, इंटीग्रेट हो जाता है एक तरह से, ठीक है। तो ये एक प्री रिक्विजिट है। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स कर लेना इसको। सबसे पहले एक एमएसएमई फ्री में बन जाता है, या फिर कोई भी आपके पास बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, जीएसटी वगैरह है, तो बहुत अच्छा रहेगा, आप उसको यूज कर सकते हैं। सेकंड, यूटिलिटी बिल्स, इसमें वाईफाई बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका फोन का बिल, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो भी यूटिलिटी बिल्स है ना, ये बिजनेस के नाम से है तो और भी अच्छा है। एंड नॉर्मली भी आप ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है। ओनर नेम डजंट मैटर, यहाँ पे एड्रेस वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नहीं कुछ आपके पास मिल रहा है तो आपके पास सिम होगा, आप कोशिश करें उसको पोस्टपेड में बदल देने की, ठीक है। 1 महीने बाद उसकी बिल आ जाती है, पोस्टपेड में बदल देंगे, उसकी प्रॉपर बिल आ जाएगी। तो कुछ नहीं काम कर रहा है तो यहाँ पे एमएसएमई फ्री में हो जाएगा। यहाँ पे सिम को प्रीपेड की जगह पे पोस्टपेड आप कन्वर्ट कर ले, 1 महीने बाद बिल आएगी, लाइव होने के बाद में वापस आप उसको प्रीपेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड देन ऑब्वियसली स्टोर फ्रंट या फिर विजिटिंग कार्ड, अगर आपके पास सर्विस बेस्ड बिजनेस है तो। सर्विस बेस्ड बिजनेस यानी कि आपके पास कस्टमर नहीं आते, आप कस्टमर के पास जाते हैं विजिट करने का, इसको सर्विस बेस्ड बिजनेस कहता है। तो इसमें विजिटिंग कार्ड भी आपका हो जाता है अप्लाई, नहीं तो आप एक बैनर बना करके आप कर सकते हैं, तो वो भी जो है काम हो जाता है आपका उससे भी, ठीक है। तो अब हम लाइव प्रैक्टिकल देखने वाले हैं कैसे अपील करते हैं। एंड मैं आपको लाइव दिखाऊंगा जो हमने केस स्टडी जो हमने किया था, उसका मैं लाइव दिखाऊंगा कितने करीब 1 वीक के अंदर हमने उनका लाइव कर दिया था। सो ये प्रोफाइल है, यहाँ पे आपको दिख रहा हो कॉल जो है फोन नंबर लाइव हो गया है विद इन अ वीक। इसको हम रिक्वेस्ट पुटअप कैसे करते हैं, जस्ट गो यहाँ पे आपके प्रोफाइल में आ जाना है। यहाँ पे देखो, आप माई बिजनेस लिखोगे आप गूगल में विद सेम ईमेल आईडी जिससे आपकी प्रोफाइल बनी हुई है, आपको आपकी प्रोफाइल दिखेगी। जस्ट ओपन योर प्रोफाइल, यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, जस्ट गो टू हेल्प एंड सपोर्ट। यहाँ पे नीचे आपको कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन आएगा, इसमें कॉन्टैक्ट अस में आपको चले जाना है। सबसे पहले आप अपने प्रोफाइल सेलेक्ट कर ले यहाँ पे। सो एक ही प्रोफाइल है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, एंड यहाँ पे फोन नंबर डज नॉट शो, आपको ये लिख देना है।
फोन नंबर डज नॉट शो, पहला ऑप्शन, इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। ऑलरेडी आपको दिख रहा हो केस इन प्रोग्रेस, अगर है तो, नहीं तो आपको नेक्स्ट स्टेप में कर देना है। रिसोर्सेज है, इसको भी आपको नेक्स्ट कर देना है। एंड देन देयर इज कॉन्टैक्ट ऑप्शन। तो इंडिया में एक अलग से इसका एक फॉर्म आता है, उसको हम फिल करेंगे आज के इस वीडियो में। हैव यू ऑलरेडी सबमिटेड? अगर किया है, वैसे इसको नो ही रखना है, कोशिश करना है कि आप पहले ना किए हो। आर यू ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव? यस। डिड यू रीड द गाइडलाइंस? यस, हमने सारी गाइडलाइंस पढ़ रखी है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम ऑलरेडी ये ले रहा है आपका। व्हाट इज योर ईमेल एड्रेस? नेम एग्जैक्ट रखना आप, ठीक है। अब हो सकता है बहुत लोग बोले सर कि ये नेम की गाइडलाइंस ऐसी क्यों है, जैसे नेम जो है अपर केस में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि इनकी जो नेम है ये हर एक जगह पे सेम ही है, जैसे फोटोज वगैरह में भी इन्होंने अपर केस ही रखा हुआ, इस वजह से अप्रूव हो गया है। बट यस, ये जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि गूगल एड्स वगैरह में ये फिर अप्रूव होगा नहीं ये प्रोफाइल, तो इसलिए इसको सही करना पड़ेगा, बाद में करेंगे। व्हाट इज बिजनेस वेबसाइट? goldcointravels.com। ये सेकेंड ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। बिजनेस प्रोफाइल आईडी कहाँ से निकालनी होती है, ये जैसे ही आप अपने माई बिजनेस में आओगे, क्लिक ऑन थ्री डॉट, गो टू बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग्स। यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स में आपको आनी है, एंड देन यू विल गेट दिस बिजनेस आईडी। फोन नंबर दैट यू आर ट्राइंग टू ऐड योर बिजनेस, तो ये फोन नंबर आपके जो वेबसाइट वगैरह में है उसको सेम आपको पुट करना है। अभी मैं अपने नंबर यहाँ पे डाल रहा हूँ, बट ये जस्ट मेक श्योर करना है आपको कि ये नंबर सेम हो जो आपकी वेबसाइट वगैरह में सब जगह सेम हो। देन कम्स द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। 2-3 डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगी जा रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया। बिजनेस रजिस्ट्रेशन के लिए जीएसटी है, टैन है, रजिस्ट्रेशन का कोई भी, एंड देन यूटिलिटी बिल्स। और एक मैं आपको बताया कि कुछ नहीं है, स्टोर फ्रंट, या फिर स्टोर फ्रंट रिकमेंडेड है, नहीं तो आप विजिटिंग कार्ड लगा करके देख लो अगर आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस है तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगेन, यहाँ पे एक तो इनकी बिल है वो हम इंसर्ट कर रहे हैं। देन देयर इज वन रजिस्ट्रेशन, इनकी आई थिंक जीएसटी है अपने पास में, बट अभी फिलहाल एग्जांपल के तौर पे मैं दूसरा कुछ लगा दे रहा हूँ। वैसे इनकी जीएसटी हमने अप्लाई किया था, जीएसटी हमने इंसर्ट किया था, ठीक है। आप एमएसएमई से भी कर सकते हो, एमएसएमई से भी हमने कराया हुआ है। एंड एक साइट फ्रंट, स्टोर फ्रंट जो होता है, स्टोर फ्रंट हम इंसर्ट, प्रॉपर फोटो को लेना है कुछ इस तरह से, जैसे अगर आपको मैं दिखाऊं प्रॉपर इस तरह से, वो शॉप के बाहर की, वो जितने अच्छे से आपकी बैनर दिख रही हो, नाम दिख रहा हो, उतना अच्छा रहता है। इस तरह से तीनों हमने डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया है। डू यू वांट टू अपडेट 10? इसको आपको नो करना है, एंड देन जस्ट सबमिट कर देना है आपको, दैट्स इट। अब जैसे आप सबमिट करेंगे आपके पास एक मेल आ जाएगा, जैसे अभी मैं सबमिट नहीं कर रहा, ये हमने ऑलरेडी कर रखा है, एंड दिस इज द केस स्टडी दैट वी आर पुटिंग इट आउट। एंड अगर आप न्यू क्रिएट कर रहे हो ना प्रोफाइल, तो आप लाइव कॉल के थ्रू जाएंगे, तो वैसे भी डायरेक्टली आपकी प्रोफाइल लाइव हो जाएगी। ये आपको दिख रहा होगा 8 days अगो हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट पुटअप किया था, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, हाय थैंक यू फॉर रीचिंग आउट इन सम रीजन इंडिया बी मेक श्योर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रॉपर सारा कुछ यहाँ पे आ गया है, सिर्फ फोन नंबर का ही रिक्वेस्ट है, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। एंड देन वी रिसीव्ड अनदर मेल, तो यहाँ पे आप देखोगे जस्ट 1 day अगो हमारे पास आ गया था, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस अबाउट द पेंडिंग फोन नंबर, इट्स ऑलरेडी शोइंग अप, ठीक है। तो ये अप्रूव हो गया हमारा। अब देखो करीब 8 days अगो ये मैसेज आया था कि हमने भाई यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पे ये बोल भी दिया था कि जस्ट आप वेट करो, हमारी सपोर्ट टीम देखेगी इसको। अंदर इट्स ऑलरेडी शोइंग अप 1 day अगो, तो करीब 7 days के अंदर ही, 1 week का टाइम बोलता भी है गूगल। एंड ये सारा कुछ आपको दिख भी रहा होगा, क्या क्या डिटेल्स हमने फिलअप किया था, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। जीएसटी हमने दिया था, एयरटेल बिल दिया था, एंड देन डॉक्यूमेंट्स में एक हमने बैनर दिया था, 3 चीजें दिया था। इसके जगह पे एमएसएमई भी दोगे आप तो हो जाता है काम। तो ये आपकी लाइव हो गई विद इन 7 days। तो दिस इज हाउ यू नीड टू परफॉर्म। बट यस, अगर प्रॉब्लम आ रही, कई बार ये भी होता है, हमने देखा है कि लोगों को ना यहाँ पे अटक जाते हैं, यहाँ पे बोलते हैं दे आस्क फॉर एक्स्ट्रा स्टेप्स या एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। तो पहला ईमेल जो आता है यहाँ पे, आप चाहो तो यहाँ पे आप रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप रिप्लाई कर सकते हो बेटर, कुछ डिटेल्स अगर आपसे मिस हो गई है डॉक्यूमेंट्स वगैरह, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने बाद में प्रिपेयर किए, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि वी आर एडिंग दिस एंड द डॉक्यूमेंट्स, एंड फिर आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो 2-3 एक्स्ट्रा चीज अगर किया है तो, या फिर फोटोज वगैरह आपने पहले नहीं लिया तो अभी आप स्टोर फ्रंट की फोटोज आ रहे हो, तो यहाँ पे आप फिर से अपडेट करते हैं फोटोज वगैरह, आउट की, इनकी सारी चीजें 100% लाइव हो ही जाता है। अगर इनकेस प्रॉब्लम आती है तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोफाइल गाइडलाइंस की इशू आ रही है, तो उस केस में आपको क्या करना है, जाकर के आपको गाइडलाइंस वाली वीडियो वापस से देखना है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल की गाइडलाइंस अपडेट हुई है, क्या आपकी प्रोफाइल सारा गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो आपको पूरा ऑडिट करना पड़ेगा अपनी प्रोफाइल को एक बार। सो आज के इस वीडियो में इतना ही गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए।